नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है पर शायद वो पूछते नहीं हैं। क्या रोजाना करीब आना मतलब फिजिकली इंटीमेट होना सेहत के लिए अच्छा है या इसके कोई नुकसान भी हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और वो भी पूरी तरह से साइंस के नजरिए से। तो सीधा सवाल ये है, रोजाना संबंध बनाना फायदेमंद है या नुकसानदेह? इसको लेकर ना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है बहुत अच्छा है, कोई कहता है नहीं। लेकिन आज हम इन सुनी सुनाई बातों को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले हम शरीर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इंटीमेसी का हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत पर क्या असर पड़ता है। ये भी जानेंगे कि भाई कब शरीर को आराम की जरूरत होती है, और ये भी कि क्यों क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। आखिर में सही बातचीत और तकनीक को समझते हुए हम अपने बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर के अंदर की केमिस्ट्री से। जब भी कोई इंटीमेट होता है तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स का एक कह सकते हैं एक कमाल का कॉकटेल तैयार होता है। ये पूरा खेल असल में इन्हीं हार्मोन्स का है। इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच के इमोशनल बॉन्ड को, उस जुड़ाव को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत बना देता है। फिर आते हैं एंडोर्फिन्स। ये हमारे शरीर के अपने कुदरती पेन किलर हैं। ये हमें खुशी और सुकून का एहसास कराते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक अच्छी खासी एक्सरसाइज के बाद महसूस होता है ना, बस वैसा ही। और तीसरा है डोपामाइन। ये हमारे मूड को अच्छा करता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो जरा सोचिए, जब ये तीनों हार्मोन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी कितना फायदेमंद होता है। अच्छा, अब एक ऐसे फायदे की बात करते हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। क्या कभी सोचा है कि एक हेल्दी इंटीमेट लाइफ आपकी इम्यूनिटी को यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ा सकती है? जी हाँ, ये सच है। चलिए देखते हैं कैसे। ये नंबर देखिए, 30%। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग रेगुलरली इंटीमेट होते हैं उनमें एक खास तरह के एंटीबॉडी का लेवल 30% तक ज्यादा होता है। ये वही एंटीबॉडी है जो हमें सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियों से बचाती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। इस चार्ट में भी आप साफ साफ देख सकते हैं रेगुलर इंटीमेसी और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके लेवल में एक सीधा कनेक्शन है। तो आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम कर सकता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इसे रोज का नियम बना लिया जाए, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस मामले में यह जरूरी नहीं कि ज्यादा मतलब बेहतर हो। सबसे अहम बात है अपने शरीर की सुनना, यह समझना कि उसे आराम की जरूरत कब है। देखिए, रोजाना इंटीमेसी तभी फायदेमंद है जब दोनों पार्टनर्स फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से तैयार हों। अगर थकान है, बीमारी महसूस हो रही है या किसी भी तरह का दर्द है तो शरीर को आराम देना ही सबसे सही फैसला है। इसे एक काम की तरह नहीं बल्कि एक खुशनुमा एहसास की तरह देखना चाहिए। अब एक और जरूरी बात, खासकर उन कपल्स के लिए जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यह जानना जरूरी है कि रोजाना संबंध बनाने से स्पर्म काउंट में थोड़ी कमी आ सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर एक एक दिन छोड़कर इंटीमेट होने की सलाह देते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर बहुत जल्दी स्पर्म फिर से बना लेता है। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सीक्रेट पर आते हैं। असली राज फ्रीक्वेंसी में नहीं बल्कि क्वालिटी में है। मतलब कितनी बार से ज्यादा जरूरी यह है कि एक्सपीरियंस कैसा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मकसद सिर्फ एक एक्टिविटी को पूरा करना नहीं है, मकसद है एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना जो दोनों पार्टनर्स के लिए संतोषजनक हो। सच तो यह है कि हफ्ते में 2 या 3 बार का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रोज के आधे अधूरे एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अच्छी क्वालिटी की नींव रखी जाती है फोरप्ले से। इसे कोई ऑप्शनल चीज मत समझिए, ये बेहद जरूरी है। ये सिर्फ इमोशनल बॉन्ड ही नहीं बल्कि फीमेल बॉडी को नेचुरली तैयार होने में मदद करता है। इससे दर्द या छोटी मोटी चोटों का खतरा भी कम हो जाता है। कम से कम 15 से 20 मिनट का समय देना एक अच्छा आइडिया माना जाता है। और ये देखिए, ये स्लाइड इस बात को और भी पुख्ता करती है। एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि लगभग 75% महिलाओं को ऑर्गाज्म तक पहुंचने के लिए क्लिटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। सिर्फ पेनिट्रेशन से बात नहीं बनती। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लिटोरिस में 8000 से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो उसे शरीर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा बनाती हैं। अच्छा, अब एक और आम मिथक को तोड़ते हैं कि तेज और जोर से करना ही हमेशा बेहतर होता है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। असलियत यह है कि धीमी शुरुआत करके धीरे धीरे स्पीड और इंटेंसिटी को बदलना कहीं ज्यादा प्लेजरेबल हो सकता है। सिर्फ अंदर बाहर की मूवमेंट की जगह सर्कुलर यानी कि गोल घुमाने वाली मूवमेंट्स को शामिल करने से एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता है। अलग अलग पोजीशंस ट्राई करना भी एक अच्छा तरीका है। जैसे वुमेन ऑन टॉप पोजीशन में महिला को स्पीड और डेप्थ पर कंट्रोल मिलता है।
डॉगी स्टाइल, डीप पेनिट्रेशन और जी स्पॉट स्टिम्युलेशन के लिए अच्छा है। और कैट जैसी टेक्निक्स पेनिट्रेशन के दौरान भी क्लिटोरल स्टिम्युलेशन बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। तो इतनी सारी साइंटिफिक बातें और टेक्निक्स जानने के बाद हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। तो फिर फाइनल जवाब क्या है? सच यह है कि इसका जवाब किसी किताब में नहीं है। ये जवाब सिर्फ दो लोगों के बीच होता है। सही फ्रीक्वेंसी का कोई एक जादुई नंबर नहीं होता। ये पूरी तरह से आपसी सहमति, शारीरिक सेहत और इच्छा पर निर्भर करता है। अगर दोनों पार्टनर्स तैयार हैं, खुश हैं और उस पल को एंजॉय कर रहे हैं, तो रोजाना इंटीमेट होना भी उतना ही हेल्दी है जितना कभी-कभी। तो एक हेल्दी और हैप्पी इंटीमेट लाइफ के लिए इन 3 चाबियों को हमेशा याद रखें। पहला, खुलकर बात करें, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। दूसरा, साफ सफाई को प्राथमिकता दें, इन्फेक्शन से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, अगर जरूरत लगे तो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने से हिचकिचाए नहीं, ये एक्सपीरियंस को और भी आरामदायक बना सकता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, किसी भी रिश्ते में क्वालिटी और खुले संवाद के क्या मायने होते हैं, क्योंकि आखिर में एक खुशहाल और सेहतमंद इंटीमेट लाइफ का असली राज यही है।